हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रशांत और चलिए शुरू करते हैं कुछ और नए करंट अफेयर्स टॉपिक से जो कि रेलेवेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और फर्स्ट टॉपिक इज़ हु इज़ नोन एज गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी। तो गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जानी जाती हैं डॉक्टर एस पद्मावती। शी रिसेंटली पास्ड अवे। लेट इसलिए लिखा है कि दैट शी रिसेंटली पास्ड अवे। उनकी अभी कुछ दिन पहले ही देहांत हो गई और उनका पूरा नाम है शिवा रामकृष्णा अय्यर पद्मावती। शी वॉज, ये भी याद रखिएगा, दैट शी वॉज द फर्स्ट वुमेन कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। तो क्या थी? शी वॉज द फर्स्ट वुमेन कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया और शी वॉज ऑल्सो द डायरेक्टर, प्रीवियस डायरेक्टर ऑफ नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली। ठीक है, तो प्रीवियस डायरेक्टर थी नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली की और उन्होंने फाउंडर भी थी वो ऑल इंडिया हार्ट फाउंडेशन की। ठीक, तो अगर कुछ भी पूछा जाता है इसमें कि हु वॉज नोन एज द गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी, तो आप मार सकते हैं डॉक्टर एस पद्मावती। और अगर पूछता है कि हु वॉज नोन एज द फर्स्ट वुमेन कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, तो डॉक्टर एस पद्मावती। आवर सेकेंड टॉपिक इज कि डेयर टू ड्रीम कॉन्टेक्स्ट 2.0 ये किसके मेमोरी में ऑर्गेनाइज कराया गया था? तो डेयर टू ड्रीम कॉन्टेक्स्ट 2.0 ये हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मेमोरी में ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये किससे रिलेटेड है, किस फील्ड से? तो ये डिफेंस है, डिफेंस और स्पेस से रिलेटेड है। ठीक, और इसमें दोनों लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनके पास अपना खुद का स्टार्टअप है और जिनके पास, या तो अगर खुद का स्टार्टअप नहीं है तो इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई स्टार्टअप इसमें क्या कहते हैं विनर होता है तो उसको कैश प्राइज दिया जाएगा 10 लाख रुपीज़ का। वेयरएज अगर कोई इंडिविजुअल इसमें पार्टिसिपेट करता है और अगर वो विनर होता है तो उसको 5 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज दिया जाएगा। तो याद रखिएगा तो कि डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मेमोरी पे ऑर्गेनाइज किया गया था। अब थर्ड टॉपिक इज कि इंडिया फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? तो इंडिया फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 1। अब एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल बेसिकली वो होती है जहाँ से रेडियो सोर्स हमारे निकल रहे हों, उनको डिटेक्ट करती है और डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्या होगी कि बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट जो रेडिएशन होती है उसको भी ये कैच कर सकती है मिसाइल और इसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऑल्दो जैमर्स का यूज़ हम लोग करते हैं जहाँ से रेडिएशन निकलता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन ये खासकर उन पे भी कारगर होती है जहाँ पे हमारे उनके रेडियो कांटेक्ट या कम्युनिकेशन होते हैं, उसको भी डिस्ट्रॉय करने में पॉसिबल है ये मिसाइल। तो बहुत ही एफिशिएंट मिसाइल है। तो याद रखिएगा कि इंडिया की फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? वो है रुद्रम मिसाइल। ठीक, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अपना फोर्थ क्वेश्चन कि वर्ल्ड बिगेस्ट टॉय म्यूजियम। तो वर्ल्ड बिगेस्ट टॉय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? वो है गुजरात में। तो याद रखिएगा कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है कि वर्ल्ड बिगेस्ट टॉय म्यूजियम कहाँ बन रहा है, वो है गुजरात में। और फिफ्थ टॉपिक इज कि रिसेंट साइक्लोन निवार मेड अ लैंडफॉर्म ऑन। तो कहाँ ये लैंडफॉर्म बना था इसका, साइक्लोन निवार का? तो लैंडफॉर्म हुआ था इसका पुडुचेरी और तमिलनाडु पे। ठीक है, और ओरिजिनेशन इसका कहाँ था साइक्लोन निवार का? ये ओरिजिनेशन था इसका इंडियन ओशियन में। और लैंडफॉल कहाँ हुआ था? लैंडफॉर्म हुआ था तमिलनाडु और पुडुचेरी के कोस्ट पे। कुछ चीज़ें और इसमें याद रखने वाली हैं कि ये जो साइक्लोन निवार है इसको नाम दिया था ईरान ने। ठीक है, तो अगर इससे पूछा जाएगा तो 2-3 चीज़ पूछ सकता है कि साइक्लोन निवार ने कहाँ लैंडफॉल किया था। तो ये है पुडुचेरी या तमिलनाडु पे। और इसका नेम किसने दिया था? तो इसका नेम दिया था ईरान ने। ठीक है, कुछ बातें और साइक्लोन के बारे में याद रखने वाली चीज़ें हैं कि साइक्लोन निवार जो था वो बेसिकली हमारा क्या, ट्रॉपिकल साइक्लोन था। ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होते हैं, जबकि हमारा जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो डिस्ट्रक्टिव या कह सकते हैं कि लेस डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है। और साइक्लोन जो होते हैं उनकी मूवमेंट कैसी होती है? अगर साइक्लोन हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, वेयरएस अगर क्या कहते हैं वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आएगा तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर इससे आता है क्वेश्चन तो याद रखिएगा कि साइक्लोन निवार इसका नाम दिया था ईरान ने और इसका लैंडफॉल हुआ था पुडुचेरी तमिलनाडु में। आई होप गाइस कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।